राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी कब है 2020 में। क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, किस समय भगवान को जागृत करना चाहिए, किस समय हमें भगवान को जगाना चाहिए, किस मंत्र के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए, कब करें तुलसी विवाह, क्या है शुभ मुहूर्त, सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि रात्रि 10 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो 9:37 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शूल, कर्ण, बालव और कौलव। राहुकाल का समय 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:36 से आरंभ होकर 12:20 तक। शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक। शाम को शुभ समय 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 बजे तक। तिथि के अनुसार बेल फल का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दही खाकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए भक्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का जो हमारा विषय है देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी। उनके विषय में एक सुंदर सा श्लोक है। कहा जाता है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। कि हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, इस चराचर लोक को अपनी कृपा छाया से पालन करने वाले, पोषित करने वाले, आपके जागने पर ये संसार जागृत हो जाता है और आपके सोने पर सो जाता है। ऐसे ही भगवान नारायण वासुदेव, आप जागिए, आप उठिए, ऐसा भगवान को कहा जाता है। संस्कृत में अगर बोल सकते हैं तो कहें, नहीं तो हिंदी में भी आप कह सकते हैं। कार्तिक माह में आने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वही देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। सभी पापों का मोचन कर लेती है। जो भी पूर्व में प्रारब्ध में किए गए हमारे द्वारा जो पाप कर्म हैं उनका यह मोचन कर लेती है, यदि हम विधि विधान के अनुसार भगवान नारायण का पूजन करें। इस पूजन का सबसे उत्तम जो समय रहेगा पूजने के लिए, भगवान के पूजन को आरंभ करने के लिए, प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 9:30 तक। और इसके पश्चात दूसरा जो शुभ मुहूर्त है 10:40 से आरंभ होकर दोपहर 12 बजे तक। शाम का जो शुभ समय पूजन का रहेगा 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक का रहेगा। इसी मध्य में आप पूजन करें। मान्यता है कि भगवान बावन पुराण के अनुसार कहा जाता है कि 4 माह तक भगवान जो है राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करते हैं, वहीं पर रहते हैं। क्योंकि भगवान नारायण ने एक बार, सभी ने आपने कथा सुनी है राजा बलि की, कि भगवान ने संकल्प मात्र में उनके द्वारा प्राप्त किए गए 3 लोक मांग लिए थे। और जब भगवान को दान में 3 लोक दे दिए, यानी भगवान ने जो मांगा उनकी इच्छा के अनुसार उनको दिया गया, तो भगवान प्रसन्न हुए हैं राजा बलि पर। तब भगवान ने बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने यही मांगा कि प्रभु, आपने मुझे पाताल का राजा बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 4 माह मेरे महल में रहें, मेरे पास रहें। तब भगवान ने बड़े प्रेम और भाव के साथ उनको वरदान दिया है। तो तब से भगवान 4 माह राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं। तब से भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ 4 महीने निवास करते हैं, 4 माह राजा बलि के यहाँ रहते हैं। जब भगवान वहाँ से लौटकर पुनः धरती पर आते हैं, यानी जब जागृत होते हैं, जब देवोत्थान एकादशी आती है, तो उसके पश्चात ही शुभ मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में भगवान के निमित्त पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ऐसा शास्त्र का नियम है। विधि पूर्वक इस व्रत को जो भी धारण करता है या करता है, उसकी सकल कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके इसके पश्चात अपने पूजन में बैठकर भगवान के नाम का संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु
आज आप उठ रहे हैं। जब आप उठेंगे तो मैं बड़े प्रेम और भाव से आपका पूजन करूंगा। आज मैं व्रत को धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प भगवान के निमित्त लें और जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें। सुंदर से अपने आंगन में भगवान के चरणों को बनाना चाहिए। किससे? गेरू से। गेरू बाजार में आपको प्राप्त हो जाएगा। गेरू से भगवान के चरणों को बनाकर उसके ऊपर फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़ा, ऋतुफल जो भी आपको प्राप्त हो, विशेष उसमें गन्ने का महत्व है, और पुष्प आदि रख के भगवान के श्री चरणों का पूजन करना चाहिए। फिर उनको ढक देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो जन संप्रदाय है सब में अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग प्रातःकाल इस प्रकार से पूजन करते हैं, कुछ भक्तजन दोपहर से, अपराह्न के समय दोपहर से पूजन करते हैं, कुछ भक्तजन शाम को 4-5 बजे इस पूजन को करते हैं और भगवान को संध्या के समय शंख और घंट का नाद करते हुए भगवान को उठाते हैं, जागृत करते हैं और बड़े प्रेम और भाव से भगवान के निमित्त हिंदी भाषा में है, ग्रामीण भाषा में है, कुछ वाक्य कहते हैं। आइए हम भी सुनते हैं क्या वाक्य हैं। तो बड़े प्रेम और भाव से भक्तजन कहते हैं, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देव उठाए कार्तिक मास कि हे प्रभु आप उठिए, आप बैठिए, अंगुरिया चटकाओ, यानी अंगड़ाई आप लीजिए। नया सूत नई कपास, नया आया है सब कुछ। हे देव कार्तिक मास आया है, एकादशी आ गई है, आप उठिए। ऐसा बड़े प्रेम और भाव के साथ शंख घंटी बजाते हुए भगवान को उठाना चाहिए। इसके पश्चात देव उत्थान एकादशी वाले दिन जो है तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। तुलसी विवाह, तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। इस विवाह को करने से जीवन में आ रही अनेक बाधाओं का शमन होता है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है तो वह भी इस तुलसी विवाह को करके जीवन में आ रही जो विवाह से संबंधित समस्याएं वह भी दूर होती हैं, और तुलसी विवाह करने से कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी से जुड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर, रोचक और आनंद विभोर कर देने वाली कथा है, उसका हम आज रसपान करते हैं। तो सुनते हैं भगवान की वो कथा जो लक्ष्मी जी द्वारा कही गई है। चलिए सुनते हैं। कहा जाता है, पौराणिक समय की बात है कि एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी कह रही थी कि हे नाथ, आप दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो फिर सो जाते हैं करोड़ों वर्षों तक, जिससे समस्त जो सृष्टि है वह रुक जाती है और उसका विनाश हो जाता है, यानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका कोई पालन करने वाला नहीं होता है। तो हे प्रभु, आप प्रत्येक वर्ष थोड़ी थोड़ी निद्रा लिया करें, ताकि इतना जो लंबा समय है उस समय में कुछ आपको आराम प्राप्त हो सके, आप भी थोड़ा विश्राम कर सकें, और जब आप विश्राम करेंगे तो थोड़ा सा विश्राम हमें भी प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और कहते हैं कि हे देवी, तुमने बहुत उत्तम बात कही है, बहुत ठीक बात कही है। मेरे जागने से सभी देव जो हैं हर्षित होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब मैं शयन अवस्था में चला जाता हूँ, यानी निद्रावस्था में चला जाता हूँ, तब कष्ट प्राप्त होने लगता है इस प्रकृति को, जो भगवान ब्रह्मदेव द्वारा रचित है। तो तुमने आज जो बात कही है वह मेरे मन को भा गई है। तो मैं जैसा तुमने कहा है उसी क्रम में अब मैं प्रत्येक वर्ष 4 माह शयन लिया करूँगा, जिससे इस सृष्टि का जो चक्र है क्रमशः चलता रहेगा और बाधित भी नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई है और तभी से भगवान प्रत्येक वर्ष 4 माह की निद्रा लेते हैं। इसको अल्प निद्रा कहा जाता है। और जो भगवान की महानिद्रा होती है, जो प्रलय काल में भगवान लेते हैं, तो वह एक युग के पश्चात ही भगवान उस निद्रा को ग्रहण करते हैं, यानी उस निद्रा में जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो अच्छी है लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम।